अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेटिव एजुकेशन। हम इस वीडियो के अंदर जो है स्टडी करेंगे 4 टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, हम अपने मार्क्स को कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू स्टडी इन एग्ज़ाम, हम एग्ज़ाम में किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी 4 टिप्स है, आप इन 4 टिप्स को ही फॉलो करोगे। ठीक है, अगर मेरी इन 4 टिप्स को फॉलो करोगे देन आई एम 100% श्योर कि आपके जो मार्क्स हैं वो A+ ग्रेड के अंदर आएंगे। आपके मार्क्स जो हैं वो अगर A नहीं तो B ग्रेड तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आप मेरी इन 4 टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर मेरी आप फर्स्ट टिप को फॉलो करते हैं, सेकंड को करते हैं, थर्ड को नहीं करते तो आपके मार्क्स जो हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, जो मैं वेज बताऊंगी आपने उन्हीं वेज को देखकर मेरी टिप्स को फॉलो करना है। ठीक है, और अपने मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर लेने हैं। पॉइंट क्लियर। अब बात आती है मैम फर्स्ट टिप क्या है आपकी। फर्स्ट टिप जो है वो फर्स्ट टिप मेरी क्या है, फर्स्ट टिप जो है वो स्टडी है। ठीक है, स्टूडेंट्स अब यही पूछ रहे हैं ना कि फर्स्ट टिप मेरी क्या है, वो फर्स्ट टिप मेरी है स्टडी। आप स्टडी किस तरीके से करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक है, मैंने कोई भी टॉपिक निकाला हुआ है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ किसी भी टॉपिक की। जैसे यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन देती हूँ व्हाट इज़ थर्मियोनिक इमिशन, और थर्मियोनिक इमिशन से मैं आप डेफिनेशन पूछती हूँ तो आप मुझे डेफिनेशन याद करके कुछ सुनाते हैं, या तो आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे मुझे कि मैम व्हाट इज़ थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन जो है ये है जो भी आप डेफिनेशन को बताएंगे मुझे। ठीक है, और अगर कोई एक स्टूडेंट होता है जो रट्टा लगा कर पूरी डेफिनेशन को याद कर लेता है, ठीक है, सुना देता है मुझे, नेक्स्ट डे उसको याद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक उसका जो तरीका है याद करने का वो ठीक नहीं है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है MCQs ऐसा आ सकती है इन द 1850। ठीक है, 1850 में वो के बता रहे हैं कि 1850 में ये हुआ था। तो जो भी वो थर्मियोनिक इमिशन के बारे में बता रहे हैं तो ये जो सन नेम है तो आप इसको एज MCQs अंडरलाइन कर लें। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, ये निशान लगाते हैं, हाईलाइट चीज़ को करते ही नहीं है कि ये MCQs है, ये साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, ये थर्मियोनिक इमिशन क्या चीज़ है, थर्मियोनिक इमिशन के ऊपर जो पार्टिकल्स का चार्ज होता है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं पता होता। कंप्लीट बुक स्टडी की, मैम तैयार हो गया, रेडी है, मुझे टेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए चले गए तो उनके जो ग्रेड होता है वो क्या आता है, ये आता है उनका ग्रेड, ये होता है उनका ग्रेड A पॉजिटिव या B पॉजिटिव नहीं होता, उनका ग्रेड जो है वो ये ग्रेड होता है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं बहुत कम होते हैं। ठीक है, और फिर कह रहे होते हैं कि हमने तो सब कुछ याद किया था। तो ये वाली जो मेरी फर्स्ट टिप है इसको फॉलो करें, आपने हर एक लाइन को अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मेटल कॉन्टेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लाइन जो है आप इस कंप्लीट को अंडरलाइन करें। अगर आप कहते हैं कि मैम ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है तो ठीक है, छोड़ दें आप। ठीक है, मुझे पता है कि हर एक लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट को करो। ठीक है, अगर वो एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है देन आप उसको छोड़ दें। आगे वाली जो पॉइंट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस करें, उसके फंक्शंस करें, उनके स्ट्रक्चर्स करें, उनकी डायग्राम्स को देखें, उनके सन नेम को देखें, उनके साइंटिस्ट नेम को देखें, उनकी डेफिनेशंस को देखें, कितने पॉइंट्स बनते हैं और उन पॉइंट्स के अंदर कंप्लीट लॉन्ग बन जाता है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट टिप है कि हर एक पॉइंट को आप अंडरलाइन किया करें और हर एक पॉइंट को याद किया करें। अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देन आपको छोड़ दें और उससे पूछ लें, उसके बारे में पूछ लें कि ये इंपॉर्टेंट है मैम से या नहीं है, सर्ड भी है जो आपके, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको ज़रूर करें। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज़ को फजूल मत छोड़ें, क्योंकि वही सवाल जो है एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है और वही क्वेश्चन आपका गलत होता है और आपके ग्रेड कम होते हैं। ठीक है, सेकंड टिप मेरी क्या है, अब मैं सेकंड टिप की बात करने लगी हूँ। ठीक है, सेकंड टिप क्या है, सेकंड टिप जो है मेरी हैंड राइटिंग। ठीक है, आपका जो स्टडी है, जब आप पेपर लिख रहे होते हैं वो सारा जो दारोमदार है लिखने का वो हैंड राइटिंग पर होता है। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप प्रैक्टिस करें। इतनी अच्छी मैं आपके लिए एक इस तरह की वीडियो भी बनाऊंगी हैंड राइटिंग की। ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिएगा, आप अच्छे से अच्छा लिखें। ठीक है, आपकी मार्कर अच्छे होने चाहिए, आपका पेन जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एक पेन से एक, क्योंकि पेन पे भी तो डिपेंड कर रहा होता है ना, अगर आपका पेन अच्छा नहीं है देन आप सेकंड पेन यूज़ करें। ठीक है,
जो आपको चूज़ कर रहा हो, ठीक है, उस पेन को आप यूज़ करें, ठीक है। मेरी सेकंड टिप्स हैंड राइटिंग पे आती है, ठीक है। थर्ड टिप क्या है मैम? थर्ड टिप जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है मैम? पेपर प्रेजेंटेशन होता है कि आप पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। जब आप पेपर लिख रहे होते हैं, एक तो आपकी होती है राइटिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन क्या है मैम? हमें तो समझ नहीं आ रही पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है। पेपर प्रेजेंटेशन ये होता है जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है और आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उसको अटैम्प्ट करते हैं। अटैम्प्ट करने के बाद किस तरीके से आप अटैम्प्ट करती हैं, ठीक है। आपका स्टाइल क्या है तरीके का, ठीक है। अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है। जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चन लिख के यहाँ पर इस तरह लिखते हैं, क्यू को छोटा लिख देते हैं, ई ऐसे लिखते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे। ये कौन सा स्टाइल है भाई? यहाँ पर सवाल आ जाता है स्टूडेंट से कि ये किस तरीके का स्टाइल है। ये कोई स्टाइल नहीं है क्वेश्चन को लिखने का, ठीक है। ना आप लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, ना क्वेश्चन नंबर 3, आप सिर्फ लिखते हैं क्वेश्चन और स्टार्ट कर देते हैं। आप जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि मैं अभी आपको जो है मेंशन कर देती हूँ, व्हाट डज द वर्ड डिप्लीटेड मीन्स, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर ये क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं, व्हाट डज, गंदा गंदा फजूल वर्ड्स, ठीक है, डिप्लीटेड, ऐसे लिख कर लाइन पे कोई वर्ड्स नहीं है, कोई फॉलो चीज़ नहीं करते, इसी तरह पूरे पेपर को लिख देते हैं और उनकी ग्रेड्स कम होते हैं। उन स्टूडेंट्स के ग्रेड्स कम होते हैं जो इन टिप्स को फॉलो नहीं करते, उन स्टूडेंट्स के ग्रेड कम होते हैं, ठीक है। इन जो स्टूडेंट्स हैं इनको पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं आता। मैं अपनी एक वीडियो में पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो बता चुकी हूँ, आपने उस वीडियो में पेपर प्रेजेंटेशन देखना है, ठीक है। वो बेस्ट वीडियो है, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन के अबाउट वो बेस्ट वीडियो है और स्टूडेंट्स का ग्रेड भी A+ होगा, ठीक है। आई एम 100% श्योर फॉर पेपर प्रेजेंटेशन कि आपका ग्रेड जो है वो A+ होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस तरीके का जो है पैटर्न बताया कि जो आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। लास्ट टिप मेरे पास आ जाती है 4 टिप्स मैम। वो क्या है? 4 टिप है पेपर रीड। जब आपने स्टडी कर लिया, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले गए, अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया। क्वेश्चन पेपर जैसे आ गया आपने लिखना शुरू कर दिया, हैंड राइटिंग, ठीक है। जब आपने लिखना स्टार्ट किया, पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है? जब कंप्लीट पेपर लिख लिया, जैसे पेपर करता है, ओहो सर हो गया हो गया हो गया, आप पेपर ले ले, पेपर ले ले, कौन सी गाड़ी आपकी भागी जा रही है? मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आता। 3 घंटे बैठ के जब आप एक पेपर दे चुके हैं तो 15 मिनट जो आप और नहीं बैठ सकते। आप पेपर लिखकर हो गया एक वर्ड बोल दिए जाते हैं और जल्दी से ऐसे पेपर देते हैं और चले जाते हैं। ना तो वो पेपर को रीड करते हैं, जिनकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि पेपर की जो नंबर कम आते हैं, पेपर में नंबर कम आते हैं, वो पेपर रीड है, ठीक है। 4 टिप्स है ये। जब ये आप इस टिप को फॉलो नहीं करोगे, लास्ट टिप के बारे में हम बात कर रहे थे पेपर रीड, ठीक है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर रीड नहीं करते, जिनकी वजह से उसके मार्क्स कम होते हैं। इस वजह से होते हैं मार्क्स कम, ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप स्टडी अच्छी करके जाते हैं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और अगर आप पेपर रीड नहीं करते तो सारा जो है ये सारी मेहनत बेकार है मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि आप लगातार 3 घंटे लिखते हैं, ठीक है। लगातार 3 घंटे लिखना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। टाइम जो है, टाइम एक वर्ल्ड है, ठीक है, लेकिन उसको समझना भी एक इंसान के जो है एक माइंड पे डिपेंड करता है कि आप टाइम को किस तरह समझते हैं, ठीक है। अब आप 3 घंटे जो है वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। 3 घंटे जो है अगर आप मुसलसल लिखते रहते हैं, लेकिन जब 5 या 10 मिनट जैसे आप पेपर राइट कर लिया और आप पेपर देते हैं और ऐसे भाग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके मार्क्स हो गए कम। इस वजह से कम हुए हैं, जब आप इतने घंटे लिखने के बाद पेपर को रीड नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं आपसे, ये मेरी टिप है आप लोगों को, जो स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है, सब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 8, 9, 10, ओके। तो आप जब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो आप पेपर जब आप स्टडी कर लें, अच्छे से अच्छी स्टडी करें, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से अच्छे स्टडी करें,
उसको अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें, जिस चीज़ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं कहती कि आप बॉल पेन से करें, पेन से करें, हाईलाइट से करें, जिससे मर्जी करें भाई, ये आप पे डिपेंड करता है। सेकंड, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आपका पेपर पैटर्न अच्छा नहीं है तो मेरी वीडियो को मैं अगेन कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखें, ठीक है। आपको बहुत हेल्प होगी उस वीडियो को देखने से, ठीक है। और इंशाल्लाह और आपका ग्रेड भी बहुत अच्छा आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या बात थी कि पेपर रीड। मैम पेपर रीड जो है, आप जब सारी चीज़ें कर ली, आपने पेपर राइट कर लिया, देन आप पेपर को लें, हाथ में लें। पेपर को हाथ में लेने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया था MCQs के बाद, ठीक है, सॉरी यहाँ राइट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने राइट किया था, इस क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें पढ़ना। पढ़ना, मैंने बोला पढ़ना, ठीक है। रीड, आप इसको रीड करें पूरे पेज को, नेक्स्ट पेज को रीड, थर्ड पेज को रीड, फोर्थ पेज को रीड। मैं 100% श्योर होकर कहती हूँ कि आपके पहले पेज में इतनी मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जल्दी में हम बहुत ज़्यादा, इंग्लिश का पेपर कितना लेंथी पेपर होता है, उर्दू का पेपर कितना लेंथी पेपर होता है। जब आप एक लगातार लिखते रहते हैं ना, तो काफ़ी जगह पर आपसे मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। इंसान है, सबसे मिस्टेक्स होती हैं, तो आपसे मिस्टेक हो जाती हैं। मिस्टेक्स होने के बाद, जबकि टॉपर स्टूडेंट से भी मिस्टेक हो जाती है, हर स्टूडेंट से भाई मिस्टेक होती हैं। तो जब आपसे मिस्टेक होती हैं, आप पढ़ रहे होती हो, उस पढ़ने से ना, आप जैसे कि यहाँ पर अगर मैं वर्ड रीड लिखना था और मैं ऑलरेडी रेड लिख देती हूँ जल्दी में, जब आप इसको रीड करते हो कहोगे ओह ये तो रेड भी नहीं राइट किया हुआ है, मैंने तो रीड करना था, तो आप उसके अंदर ए लगा दोगे, आपका वर्ड ठीक हो गया। वही वर्ड अगर आप ठीक नहीं करते, आप पेपर रीड नहीं करते, आप एग्जाम के अंदर टीचर को, मैम को पेपर दे के, ठीक है, एग्जामिनर हॉल के अंदर आप चले जाते हैं, वो पेपर एग्जामिनर के पास जाता है। जब उसके पास जाता है और पेपर चेक करने की बारी आती है और वो वहाँ पर पढ़ रहा होता है, रेड की स्पेलिंग आते हैं, देन कंप्लीट क्वेश्चन को रॉन्ग कर देता है वो। इसी तरह है मेरा पॉइंट, ये आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ये मेरी 100% बात ठीक है ना, कि कमेंट के अंदर मुझे ये बताएं कि आपकी मेरी बात क्लियर है। अब पेपर रीड, ठीक है, पेपर रीड के बारे में बात चल रही है, तो आप उस क्वेश्चन को रीड ज़रूर करें, ठीक है। फिर आप थर्ड पेज को रीड करेंगे, फोर्थ को रीड करेंगे, फिफ्थ को, सिक्स को, कंप्लीट पेज को रीड करें। जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक आती है उसको क्लियर करें, ठीक है। और जहाँ पर आपसे मिस्टेक हो जाती है, मैं एक और आपको इसी तरह एक और एक टिप दे देती हूँ आपको। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई वर्ड गलत हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या वर्ड गलत हुआ है, मेरे पास जो है इम्प्रेशन की स्पेलिंग जो है मैंने गलत लिख दी है। फॉर एग्जांपल IMPRESSION, इम्प्रेशन स्पेलिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पर ON दोबारा लगा दूँ फॉर एग्जांपल, देन ये रॉन्ग हो गया। इस रॉन्ग MCQ, ये जो रॉन्ग लाइन है, तो आप इसको क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे करते हैं, सेम सिचुएशन ये होती है। अगर आप ऐसे कर रही हैं तो आपका जो ये कंप्लीट, अगर लाइन ठीक थी और ये वर्ड गलत है, तो वो कंप्लीट ऐसे लगाता है, वो रॉन्ग, इस तरह की लाइन आती है फिर उसके पास, उसको सिर्फ ये काम आता है फिर करना एग्जामिनर को, ठीक है, वो इस तरह लाइन लगाता है। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड, CLOOD, ये क्लाउड मैंने जो लिख दिया है, क्लाउड की स्पेलिंग जो मैंने गलत लिखी है, इस क्लाउड के अंदर मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो आप क्या करें, इस तरह से निशान लगाएं, ठीक है, साइड पर आप ब्रैकेट लगाएंगे दोनों साइड्स पर, एंड देन ऊपर इस तरह क्रॉस लगा दें। इतना काम करना है आपने, ठीक है। ये वाला काम नहीं करना, ये वाला नो, ठीक है। आप इस तरह लगा दें, हो जाती है मिस्टेक। फिर जब ये वाला काम देखता है ना एग्जामिनर, फिर वो कहता है नहीं हो गई है मिस्टेक, कोई बात नहीं, वो ये वर्ड बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ग्रेड अच्छे होते हैं। और ये एक मिस्टेक वो देखता ही नहीं है, वो कहता है कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। लेकिन आप इस तरह की गलती करते हैं तो फिर ये क्रॉस आता है, उसको दूसरा काम नहीं आता फिर, ठीक है। उसको क्या काम आता है, उसको ये वाला क्रॉस आता है, क्रॉस, सिंपल पेज को ही क्रॉस कर दिया। जब पूरे पेज को क्रॉस कर दिया, जो 6 नंबर का या 8 नंबर का मार्क्स का पेपर था, वो तो 8 मार्क्स चले गए। और 8 मार्क्स जब चले गए तो आपका ग्रेड क्या आएगा फिर, जब मार्क्स ही पूरे पेज के कट हो जाए, मुझे तो लगता है कि आपका C ग्रेड ही आएगा। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट उसको तो C ग्रेड ही आने वाला है भाई,
जब पहला पेज उसने देख लिया कि ऐसा पेज इतना लिखा हुआ है, उसने इतना गंदा इंप्रेशन दिया, उसने ये वाला जो वर्ड इस तरीके का लिखे, तो वो आगे पढ़ेगा ही नहीं, वो आगे भी क्रॉस करता चला जाएगा। ठीक है, तो आप पहले पेज को भी खूबसूरत बनाएं, दूसरे पेज को भी खूबसूरत बनाएं। पहले पेज जब खूबसूरत होगा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगर थोड़ा सा खूबसूरती के अंदर कम रह जाता है टाइम की वजह से, तो वो कंप्लीट पेज को ठीक कर देगा और आपको ग्रेड कौन सा दे देगा? ए पॉजिटिव। ठीक है, आपको ग्रेड कौन सा देगा? ये वाला ग्रेड देगा वो, ए पॉजिटिव। ठीक है, इस ग्रेड को देखें आप, ये ग्रेड आपको चाहिए। ठीक है, हर स्टूडेंट कोशिश करे आपको ये ही ग्रेड चाहिए। अगर आपकी मेहनत इन टिप्स को मेरी फॉलो कर रही है, तो अगर आपकी मेरी मेहनत अगर आपकी मेहनत मेरी टिप्स को फॉलो कर रही है, तो आपका ग्रेड यही आने वाला है। मैं 100% श्योर हो कहती हूँ कि आपका जो ग्रेड है वो यही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से अच्छे टिप्स दे दी हैं, अपनी 4 टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, मैं आपको टिप्स दे चुकी हूँ, इन टिप्स को आपने मेरे फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि अगली वीडियोस आप तक फिर अगर नहीं पहुँचेंगी, अगर आप सब्सक्राइब मुझे नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियोस कैसे देखोगे? इससे भी अच्छी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा इस तरह की मिस्टेक होती है या नहीं होती, क्वेश्चन गलत होता है या नहीं होता, या आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना है आपने। ठीक है, शेयर करना है और दुआ में रखना है मुझे याद, इंफॉर्मेटिव एजुकेशन चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।